ग्रहण किया अपवर। क्या क्यों किस विध कवि कहूँ, आत्म ध्यान की बात। पल में मिटती चिरे बसी, मोह अमा की रात। खास दास की आस बस, श्वास श्वास परिवार। पार्श करो मत दास को, उदासिता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाहे। तवे तुति सरोवर में सदा, होवे मम अवगाही। बोले अष्टकारी चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रोवणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। निरापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की। भगवान के अभिषेक महा महोत्सव की। सभा में एक व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सौदरबिंद या कुबेरिंद बन के आए हों। सौदरबिंद के मुकुट में एक मणि लगी होती है, ऐसे ही उनके मुकुट में भी मणि लगी हुई है। और यही भावना भाएंगे कि ऐसी भगवान की भक्ति वो करें कि एक दिन उस सौदरबिंद पद को प्राप्त करें। अब सौधर्म पद को क्यों बोल रहे हैं हम जानते हो आप? सौधर्म इंद्र पद प्राप्त करना मतलब प्रभु का ही पद प्राप्त करना है, क्योंकि सौधर्म इंद्र एक भवावतारी होता है। जैसे ही वहां से आकर के मनुष्य बनेगा और मुनि बन करके मोक्ष चला जाएगा। देखो ये होता है एक प्रकार से एक यूनिफॉर्म का प्रभाव। ये महिलाओं को देख रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा कि पूजा करने आए यहाँ पे। कोई कैसे बैठा है, कोई बैठा है। देखो ये पुरुष वर्ग कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल हथकरघा के शुद्ध धोती दुपट्टा में यूनिफॉर्म में ये बैठे हुए हैं, तो एक यूनिफॉर्म लग रही है। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही पूरी महिलाएं। कुछ दिन पहले पूज्य बड़े महाराज जी ने कहा था, क्या कर रहे हो आप लोग, जब पुरुष वर्ग की यूनिफॉर्म पूजन की है तो महिलाओं की नहीं होना चाहिए। ये नहीं एक सी यूनिफॉर्म, बस हथकरघा की एक साड़ी क्या ले ली आपने, उसी को दिखाते रहते हो, बाकी से अलमारी भरी पड़ी रखी। अब समझो ये भी एक बहुत अच्छा दृश्य लगेगा। रोज की पूजन अभिषेक में भी ऐसे लग सकता है कि यार उसमें रोज विधान हो रहा है क्या, अगर महिलाएं भी यूनिफॉर्म बैठ जाएं तो आप कर सकते हैं। देखो बहुत अच्छा है। ये भी महाराज जी ने जो आपको बताई है कि द्रव्य शुद्धि कहलाती है, मतलब वही वस्त्र पहन करके भगवान की पूजन करना, सिर्फ और सिर्फ उससे पूजन ही करना, सिर्फ उससे अभिषेक ही करना, और आहार वाला अलग हो। आप एक ही से काम चला रहे हो। अभी पुरुष वर्ग को भी ऐसे करना चाहिए, भगवान का अभिषेक बहुत विशुद्धि के साथ। और ऐसे ही आहारचर्या में भी आप सांसारिक वस्त्रों को यूज नहीं करें, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बात को आपको विचार करना पड़ेगा। यानी पूजन के और आहारचर्या के वस्त्र एक एक जोड़ी अलग हों। तो आप इस पर विचार करें, और इस पर भी विचार करेंगे कि जो आप अलमारियों में भर कर के 100 500 जोड़ी रखे हों, सब हम लोग भली ग्रस्त नहीं बने हैं, जानते सब हैं, समझ लेना। एक जगह हमने बहुत अच्छा सूत्र पढ़ा था, बता रहे हैं आपको, बहुत ही अच्छा था। जो भी इधर उधर खड़े हुए हैं लोग, यदि वो पुरुष हों
तो वो धोती दुपट्टा पहन के आए और इनकी इसमें श्रेणी में बैठ जाऊं। यदि महिलाएं होती हैं ना, वही अभिषेक नहीं कर पाती। पुरुष वर्ग तो अभिषेक का अधिकारी रहता है। और कम से कम इस छुट्टी के दिन तो ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है सौभाग्य से, तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो यहाँ पर धोती दुपट्टा में बैठे, बाकी सब दुर्भाग्यशाली हैं, इधर घूम रहे हैं। उनका इतना पुण्य नहीं मतलब उदय में आ पा रहा है कि ऐसे मांगलिक दिन पर रविवार को कम से कम एक दिन तो बाजार का दिन रहता है पूना नगर में। तो आप उस बाजार के दिन माल सस्ता बिक रहा है, ले लो भाई, खरीद लो। गांव-गांव से लोग आते हैं, दूर दूर से, तो आप भी आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यवस्था तो है कि नहीं भाई कमेटी की? देखो अब त्योहार का दिन आने वाला है, किसी भी व्यक्ति को कोई धोती दुपट्टे वगैरह की कमी नहीं होनी चाहिए। शशांक भैया, हाँ, व्यवस्था पक्की होना चाहिए। और वो पंक्ति क्या थी, थोड़ा आगे खिसक आएंगे आप लोग, बाहर पीछे पीछे आके बैठते जाएंगे लोग, क्योंकि भाई आज मार्केट दिन है। देखो वो पंक्ति क्या थी, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, महिलाएं भी ध्यान से सुनेंगे। आश्रव जारी है, सुनो ये आप सत्संग में, आप कुछ मत बोलो, पहले तो आपने अतिक्रमण किया यहाँ पे। ये पुरुष भर के लिए संडे को रहता है स्थान। आश्रव जारी है, सुनो ध्यान से सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको। आश्रव जारी है, शुभ या अशुभ यह आपको सोचना है। कर्मों का आश्रव जो होता है, छठे अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, काय वांग मनः कर्म योगः। हमारी जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसको आचार्यों ने योग संज्ञा दी है, सहस्रवः। और जो मन वचन काय की हमारी चंचलता जो होती है, वही हमारे आत्मा से कर्मों को आकर के बंद कराती है। वो हमारा भाव, वो हमारा परिणाम, बस और कुछ नहीं। वो आप जानते हो, ऐसा लिखा है शास्त्र में कि ये जो कर्मों का आश्रव है, अभी तक जितने भी सिद्ध भगवान बन चुके हैं, कितने बन चुके? अनंत अनंत, उनका अनंत में भाग और अभव्य जीवों से अनंत गुणा, मतलब वो अनंत ही रहेगा। एक समय प्रबद्ध कहलाता है, मतलब एक समय मात्र में, क्षण मात्र में जो कर्म हमारी आत्मा से आकर के चिपकते हैं, वो इतने होते हैं अनंत। अब सोचो, आप विचार करो कि अनंत अनंत काल से उन कर्मों को हम बांध रहे हैं, तो कितने कर्म बंध गए? अनंत अनंत कर्म परमाणु, कर्म वर्गणाएं वो हमारी आत्मा से चिपकी हैं। अब वो कौन सी चिपकी हैं वो आप जानते हो, आपके वो कर लो आप अपना हिसाब किताब, व्यापार का, बिजनेस का, सारी कंपनियों का, आईटी इंजीनियर लोग सारा हिसाब किताब करने में लगे हैं। कभी आपने अपना हिसाब किताब किया? फुर्सत मिलती है? महाराज जी फुर्सत ही नहीं। आप आ गए तो ठीक है, थोड़े आ गए यहाँ पे, नहीं तो बढ़िया 2 दिन का प्रोग्राम बनता है कहीं आसपास की हिल स्टेशन पर जाकर के। और उस दिन ऐसा व्यापार होता है जो आपका पूरे हफ्ते भर नहीं होता है। कौन से कर्म का? पाप कर्म का, पुण्य कर्म का नहीं। घूमने फिरने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं, तो कौन सा व्यापार होता है? कौन से कर्म का आश्रय होता है? कभी विचार किया आपने? आप तो विचार लगा लें, हिसाब किताब बना लें अपना आप लोग, कि आपका 24 घंटे में क्या होता है, क्या करते हो आप। सुबह महाराज जी तो 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं
और 3-4 बजे से उठ कर के आपको तो ऐसे लगे क्या करते होंगे महाराज, अब इतने बजे उठ भी जाओ तो हम करें क्या। अरे महाराज जी, अगर गलती से भी कोई गलती हो गई हो, वैसे तो गलती होती ही नहीं, सबसे पहले उसका पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं कि सपने में भी कोई दोष लग गया हो तो भगवान वो भी हमारा तस्मिच्छामि दुक्खिडम, प्रतिक्रमण करते हैं, फिर सामयिक करते हैं, फिर स्तुति करते हैं 24 भगवान की, फिर भगवान की वंदना करते हैं, इस शुभ क्रिया में लग जाते हैं। और शुभ में रहते रहते ही वो 3 प्रकार की क्रियाएं माने भाव होते हैं। देखो, शुभ, अशुभ और शुद्ध 3 होते हैं। तो वो मुनि महाराज जो होते हैं सामायिक इत्यादि ध्यान में शुभोपयोग में रहते रहते और पुरुषार्थ करते हैं कि हम उस शुद्ध में पहुंच जाएं। उस क्षण मात्र को भी यदि हम लोग मुनि महाराज भी शुद्ध में पहुंच जाएं, उस शुद्धोपयोग में पहुंच जाएं, तो वो कमाई हो जाती है हमारी, जो शुभोपयोग में हम वर्षों तक लगे रहें तो कमाई नहीं होती है। वो कमाई वो हमारा बाजार का दिन है। किसका? मुनि महाराज का, कि ध्यान अवस्था में बैठे बैठे एकाध क्षण मात्र के लिए भी उस शुद्ध उपयोग को छू लें। तो हम लोगों का तो ये है, आप परिचित ही हो, जिन लोग नहीं जानते हो ऐसा समझते हो कि महाराज जी क्या करते हैं पता नहीं, कब तक सोते रहते हैं, दोपहर में फिर खा पी के आते हैं तो फिर तो सो नहीं जाते हैं क्योंकि काम धाम है ही नहीं महाराज जी को तो कुछ भी। आपको कुछ लोगों को ऐसे लग सकता है कि महाराज जी आप माइक पे बैठ जाते हो और बस बोलने लगते हो, हम लोगों के लिए कई तरह की बातें बताते हो, आप कुछ करते धरते तो हो ही नहीं। हम लोग जो मेहनत करते हैं, मेहनत कमा कमा करके, मेहनत कर कर के जो कमा के रखते हैं, बस उसको खर्च करवाने का काम करते हो आप। क्यों भाई, ऐसे है कि नहीं हैं? कुछ लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। दादाजी बोले सही है एकदम। तो देखो सही तो है, वो सही बोल रहे हैं। देखो दान की 3 गतियां, धन की 3 गतियां होती हैं, है ना काका? क्या होती हैं? या तो आप दान करो या भोग कर लो, भाई ठीक है कोई बात, दान नहीं करो, भोग करो, या फिर दान कर लो। और नहीं करोगे तो क्या होगा? नाश तो होना ही है। और कहते हैं यदि अन्याय अनीति के द्वारा आपने कमाया है और आज बाढ़ आ रही है, नदी में बाढ़ कब आती है? स्वच्छ पानी से बाढ़ नहीं आती कभी भी। बाढ़ जो आती है गंदे पानी से आती है। तो अन्याय अनीति के द्वारा कमाया हुआ 2 नंबर का माल यदि 1 नंबर में करना है तो आप दान कर लो, और नहीं तो अन्याय अनीति के द्वारा कमाया हुआ, लिखा है शास्त्र में, अधिक से अधिक 10 वर्ष तक ही ठहरता है। 10 वर्ष के बाद वो खिसकने लगता है, उससे आप ज़्यादा कुछ लाभ नहीं ले पाओगे। तो बहुत अच्छे से आपको विचार करना चाहिए। मेन तो ये है कि देखो इतने कर्म आकर के बंध रहे हैं इस आत्मा के साथ, उन कर्मों को काटने का श्रावक के पास कोई शस्त्र नहीं। आपके पास यदि कोई शस्त्र है, अमोघ अस्त्र है, तो वो है भगवान की भक्ति, बस और कुछ नहीं। श्रावक के लिए कोई उपाय है ही नहीं। और कहते उस भक्ति के माध्यम से ऐसे ऐसे कर्म आप काट सकते हैं, निधत्ति निकाचित जैसे कर्म, जिस कर्म को किसी भी प्रकार से काटा नहीं जा सकता, भगवान की भक्ति से वो कर्म काटा जा सकता है। और उस कर्म को काटने के लिए जितना आप विशुद्धि बनाएंगे, द्रव्य के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से, अभी इन 3-4 दिनों में पूज्य वीर सागर जी महाराज ने यहाँ पर यही समझाया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव,
इनके माध्यम से कर्म फलित होता है। उसमें जितनी उत्कृष्टता द्रव्य क्षेत्र काल भाव की होगी, यदि अशुभ कर्म में, तो अशुभ कर्म आपका उतना पावरफुल बनेगा। अशुभ कर्म के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है? हिल स्टेशन। हिल स्टेशन पर जाकर जो आप जाते हो, 7 दिन जो काम नहीं कर पाते हो आप, खुल करके मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, खाना पीना, बहुत तीव्र मात्रा में आपका अशुभ कर्म बनता है। बहुत तीव्र मात्रा में, जितना जितना आप उस कार्य में लिप्त हो गए। और यहाँ पर आते हो शुभ मांगलिक स्थान पर, तो मांगलिक स्थान पर आप आओगे तो जितना बहुत विशुद्धि के साथ अच्छे बढ़िया वस्त्र पहन करके, बढ़िया द्रव्य सामग्री सजा करके, देखो ये रखें बढ़िया रजत की द्रव्य सामग्री, तो जिसकी जैसी क्षमता है। सही बताओ आप लोग, आप किसी के यहाँ पार्टी में जाते हो और पार्टी में कोई बिल्कुल घी भी कुछ नहीं लगा हो, सूखी रोटी रख दे आपको खाने को, और ऐसी थाली बिल्कुल देखने भी थाली टूटी फूटी सी, एक आध दो जगह ऐसी दरार पड़ गई उसमें, आपके सामने थाली रखी जाएगी, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? और बढ़िया व्यंजन रखे हो और बढ़िया अच्छे से डाइनिंग टेबल पे पूरा जब सजा रहता है आपका सामान, खाते पीते हैं, अच्छे बढ़िया वस्त्रों को भी जब आप पहनते हो, हाँ ठीक है, बढ़िया अच्छा दिख रहा है, तो अच्छा लगता है कि नहीं? मन प्रसन्न रहता है। वस्त्रों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, द्रव्य सामग्री का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे भावों को अच्छा बनाने में प्रभाव डालते हैं। मैंने भावों को ही बनाना। आपको तो यदि इधर उधर के वस्त्र पहन करके, इधर उधर का भोजन खा पी करके आपको यदि आपके भाव अच्छे रहते हो, आपको प्रशंसा लगती हो, तो इस क्षेत्र में भी पर आपको विचार नहीं करना चाहिए। पूरी की पूरी महिला वर्ग एक सी यूनिफॉर्म एक तय हो जाए इस पूरे पूना नगर के लिए, पूना नगर के लिए। और देखो यूनिफॉर्म ये आपके सामने रखी है, मैं सत्संग भैया लेके आए हैं, इतनी बढ़िया, मतलब एक कोई महिला वर्ग, ये अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने देखा केसरिया वस्त्र में, ये यूनिफॉर्म दिखा दो भाई थोड़ा, ये पहन करके देखो, हथकरघा के शुद्ध वस्त्र दोनों पति पत्नी के लिए भी आने हैं जोड़ी से। अभी जो विधान होने वाला है उसमें ये पहनोगे तो आप बिल्कुल सौदामिंद जैसे लगोगे, मुकुट और पहन लोगे चांदी के। तो ये आपको मिल सकते हैं, आप रिजर्वेशन शशांक भैया के पास करा देना तो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि हथकरघा में कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ तो आप अपना ऑर्डर करोगे ना तो वो चीज़ बन जाएगी उतनी। बहुत अच्छे हैं, आपके पूजन में विधान में भी काम में आ सकते हैं, और विधान में तो आपका काम हो ही जाएगा, आगे के लिए रोज डेली पूजन के लिए आपकी यूनिफॉर्म बन सकती है, बहुत अच्छा हो सकता है, आपके बहुत मन प्रसन्न हो सकता है। देखिए अब आज रविवार है, जो भी यहाँ खड़े हैं लोग, या तो यहाँ के बैठ जाएं और या पर यहाँ से खिसक जाएं। देखो भैया, हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, जो भी यहाँ लोग खड़े हैं उनसे कहना है हमारा, या तो यहाँ सभा में आके बैठ जाएं भैया, नहीं तो फिर हमने जो दूसरी बात बोली उसको सुन लें। देखो आप लोगों से यही कहना है हमारा, बहुत दिन बाद आया हूँ मैं से आज मैं आया ही नहीं था यहाँ पर। इन तीनों बातों पर विचार करो, आपका भाव अशुभ है कि शुभ है या शुद्ध है। शुद्ध तो आपके भाव 3 काल में गृहस्थ अवस्था में कभी बन नहीं सकते। ये आचार्य कुंद देव भगवान का कहना है कि विषय कसाय रक्ता नाम गृहस्था नाम शुद्धोपयोगो अवकाशो नास्ति। जो लोग ये भूल करके बैठे हों तो अपनी भूल को सुधार लेंगे। कहते शाम का
सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए ना तो भूला नहीं कहलाता। तो जो ये सोच करके बैठे हो उनकी गलत फहमी बन गई हो तो वो सुधार लें। 3 काल में भी गृहस्थ को कभी शुद्धोपयोग की मतलब सपने में भी नहीं हो सकता है। आचार्य शुभचंद्र जी महाराज ज्ञानार्णव में लिखते हैं, बंध्या स्त्री के पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो जाए, गधे के भी सींग निकल जाएं, होते नहीं गधे के सींग, आकाश से भी पुष्पों की वर्षा हो जाए, तो भी कभी गृहस्थ के शुद्धोपयोग नहीं हो सकता। गृहस्थ को कभी ध्यान नहीं लगता। ध्यान का पुरुषार्थ करते हैं, करना भी चाहिए। संस्कार बहुत बड़ा काम करता है, धीरे धीरे ही वो आता है, किंतु ऐसा होता नहीं। अब आप बहुत गंभीरता से चिंतन मनन करें। आज यही विचारना कि हमारा सो उपयोग कब रहता है, विचार करना। और मैंने देखा है संसार के कार्यों की आप लिस्ट नहीं बनाते हो कि आज मैं इतने वर्ष का हो गया, कितनी बार मैं होटल में गया, कितनी बार किस किस के बर्थडे में गया, कितनी बार किस किस की शादी में गया, कितनी बार मैंने संसार के पाप कर्म किए। ईमानदारी से बताओ, इस पूरी सभा में कोई एकाध बंदा है जिसने अपनी बही खाता बना के रखा हो? है? हमारे एक मुनि महाराज जी थे, वो भी एलोरा में हैं, मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज। हम दोनों साथ में रहते थे। वो अपने पूरे आवश्यकों की लिस्ट रखते थे और खुद जांचना और खुद नंबर देना। मैंने आज देव वंदना की, 100 में से कितने नंबर मिले, हमने आज सामायिक की, कितने नंबर मिले, हमने आज प्रतिक्रमण किया, कितने नंबर मिले, आज हमने आहारचर्या की, उस आहारचर्या को जो आगम में बताया है, जैसे करी के नहीं करी, प्रत्येक आवश्यक में अपने नंबर देते थे, लिखा पढ़ी करते थे। आप बताओ कौन व्यक्ति अच्छा जो अपने जो संसार के काम करते हो और उनकी आपने लिस्ट बना करके आज दिन तक रखी हो कि मैंने इतने इतने बार ये पाप किया है? बताओ, है कोई बंदा? है कोई इस पूना नगर में? महाराज जी ये तो हमारा डेली यूज का काम है, मतलब ये तो हम करते ही रहते हैं तो काम। हाँ, सिर्फ हम महाराज जी धर्म के बारे में हम लिखते हैं बस। हमने इस मंदिर में, हाँ अभी किसी से भी बोलो ना, महाराज जी गांव पे भी मंदिर बन रहा है, वहाँ हमने दे दिया है। अब दिव्य शांति में बन रहा है मंदिर, वहाँ भी दे दिया है। महाराज यहाँ भी ये मंदिर बना है, हमने इतना दे दिया है। पूरा हिसाब किताब आपके दिमाग में रहता है कि हमने धर्म कितना किया है और कर्म कितने किए, पाप कर्म, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, बस इसी पंक्ति से आप अपना हिसाब किताब दिमाग में बिठा करके अपना निर्णय ले लेना कि आपके साथ क्या होना है। भरी पालड़ी नीचे जाती, भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है, इसी बात को तुला स्पष्ट हमें बताती है। कभी देखा आपने तराजू? जब हाथ में लेने वाला जो तराजू होता था ना, वो तराजू को जिस व्यक्ति ने देखा हो तो जिस तरफ वजन ज्यादा रहेगा वो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी ना। तो ये तराजू है, एक तरफ आपका पाप है और एक तरफ आपका पुण्य है। अब आपकी कौन सी तरफ की तराजू का वो नीचे जा रही है? अपना निर्णय आप स्वयं करें कि आपको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। बोलो कहाँ जाना है? कौन कौन नरक में जाना चाहता है? बोलो, कोई नहीं जाना चाहता है। ऐसे कैसे कर रहे हो आप? जब आप स्वयं बोल रहे हैं कि हमारा पाप का पलड़ा भारी है तो फिर कहाँ जाओगे आप? बोलो,
जाओगे कहाँ? जोर से बोलो। अब बोल रहे हो कि जाना नहीं है और बोल रहे हो जाएंगे तो वहीं, फिर क्या हो रहा है? तो करना क्या है? अब हम यहाँ से जो बोल रहे हैं वो आपके भले में बोल रहे हैं कि इसमें हमारा कोई निजी प्रयोजन है? फिर क्यों आपको लगता है जब अभी बोली लगेगी तो इधर किनारा झांकोगे? यदि आपको वास्तव में ये लगता हो कि गुरु हमारे हितैषी हैं, गुरु को कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, हम गुरुओं का कोई रिश्तेदार नहीं और कोई दुश्मन नहीं, हमारे सब आप लोग, हम आप सबके हम लोग गुरु हैं और आप हम लोगों के पंच परमेश्वर के भक्त हो। तो जो गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, वह राग देश से रहते होते हैं, उनको सबका एक सा आशीर्वाद रहता है कि सबका भला हो। बस गुरु यही बताते हैं आपको, गुरु का यही भाव रहता है कि आपकी पारली थोड़ी सी हल्की हो जाए। आपने जो अनंत अनंत कर्म बंधों को बांध के रखा है, एक क्षण मात्र में जो हमने आपको जो बताया उतनी मात्रा में कर्म बनता है। यदि गुरु पर विश्वास हो तो अपने भावों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करो। कितना महाराज जी 3 दिन से आपको महिमा बता रहे हैं और अब 1 महीना और कुछ दिन हो गए। इस सुस गांव में अक्षयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जो शांति धारा होना है, अगले संडे को तो होना ही नहीं है। यहाँ पे अगले संडे को क्या होना है नहीं पता। अगले संडे को सभी लोग सुन लेंगे कि अभी ये समझ लेना, बाकड़ वालों को भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अभी सिर्फ निरीक्षण के लिए टीम जा रही है और यहाँ वालों को अभी अभी घबराना नहीं है कि महाराज जी कहीं जा रहे हैं। सिर्फ निरीक्षण करने के लिए वहाँ पर 3 दिन का शिविर है और सबके लिए जो भी जनता जहाँ से आई है सबको निमंत्रण बाकड़ वाले दे रहे हैं कि सुबह अगले रविवार की सुबह 6 बजे यहाँ से बिहार होगा बाकड़ के लिए। और पूरे पूना नगर का स्वतंत्रता दिवस वह 15 अगस्त का दिन एक स्वर्णिम अवसर होगा। उस बाकड़ जय जिनेन्द्र सोसाइटी के प्रांगण में एक महा वक्तव्य सभी महाराज जियों के मुखारबिंद से। वास्तव में 15 अगस्त 1947 को तो स्वतंत्रता भारत देश को मिली थी, किंतु अपन पूरे भारत देश के लोग अभी भी गुलाम हैं और नौकरी करने वाले तो विदेशों की गुलामी कर रहे हैं। अभी भी तो विदेशी गुलामी कर रहे हैं। तो एक मीटिंग यहाँ पर आज दोपहर में शायद है फिर से कि महाराज जी हम वो गुलामी छोड़ कर के अपना निजी व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए मीटिंग चल रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी भावनाएं भी, अच्छी पहल है। वो दोपहर में है, सारे इंजीनियर लोग पढ़े लिखे लोग आते हैं और मीटिंग करते हैं कि महाराज जी पता नहीं कब गाज गिर पड़े हम लोगों के ऊपर, कब क्या हो जाए। इसलिए हम लोग अब विचार बना रहे हैं कि अपना ही व्यवसाय होना चाहिए। क्यों भाई, ठीक है ना राजेश जी? मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी बात है। इस निमित्त से मीटिंग का निर्णय जो हो कम से कम गुरुओं के पास तो आ रहे हैं, गुरु के चरण स्पर्श करने का अवसर तो आपको प्राप्त हो रहा है। तो देखो, विचार करना आप लोग, हम लोग जो बोलते हैं आपके भले के ही लिए बोलते हैं और आप अपने चिंतन को इस ओर ले जाना कि यदि आपका समय गुरुओं के चरणों में, प्रभु के चरणों में, उन पंच परमेश्वर के स्मरण में यदि जितना समय आपका जैसे भी कभी लग जाता है तो वही है आपका। जैसे पूज्य विशाल सागर जी महाराज ने एक बार एक घटना सुनाई थी ना। एक भिखारी था,
वो भीख मांगने आया, मुझे 2 रोटी चाहिए और 1 रोटी मैं खाता हूं और 1 फेंकता हूं। वही आज भगवान की प्रथम अभिषेक शांति धारा करने का अवसर प्राप्त करेगा। अब हम बोले नहीं लगवाते, कभी मन नहीं रहता हमारा, तो ऐसे इनडायरेक्ट बोली का चयन है ये, जो भी इस अवसर को महिला वर्ग को प्राप्त करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, जब तक वो बाल्टी में भगवान का अभिषेक को गंधोदक जाएगा, उसका 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते में यूं ही चला जाएगा, हमेशा जाता रहेगा। तो जिसका भी भाव बन रहा हो वो अपनी तरफ से जल्दी से घोषणा करें और जल्दी अभिषेक प्रारंभ हो। यहाँ पर देख ले भाई, पूछ लें, जिस व्यक्ति का भी भाव हो वो बाल्टी को जो व्यक्ति दे देगा वो ही, ये उधर का जो कोपर रखा है वो कोपर भी एक ही व्यक्ति ने बोला है, जितने का भी बोलेगा वो हमारे कौन भैया हैं, क्या नाम उनका, आरोही वाले सौरभ भैया ने, वो भी पहले ही दिन ही अवसर प्राप्त किया था। बात यदि समझ में आई हो कि खा के आ रहे हो और फेंक के आ रहे हो, तो आप इतनी बड़ी सभा में इतने सारे लोग बैठे हैं, जल्दी इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए आपको, छोटा सा काम है, जल्दी से जल्दी आपको ये अवसर प्राप्त करना चाहिए और आज का सौधर्मिंद बन करके अपने सौभाग्य को चमकाना चाहिए। जिस व्यक्ति का भी भाव हो आप अपना नाम दे सकते हैं और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं जल्दी से। बहुत पावन पवित्र दिन है, बहुत ही मांगलिक। देखो, आप मंदिर में कहीं पर भी राशि देते हो, राशि कब लग रही है, लगती है, काम तो होता ही है, किंतु ये चीज जैसे ही आ जाएगी तुरंत एंट्रेंस आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति है, किसका मन बन रहा है, जिसका भी बन रहा हो, मेरा मन तो है कि ये सौभाग्य महिलाओं को प्राप्त करना चाहिए। ये क्योंकि आपको अवसर प्राप्त हो नहीं पाता डायरेक्ट करने का, तो ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। देख लें जल्दी से, जैसा भी करना हो आपका, जिसका भी मन बने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य है। और नहीं तो फिर देख ले भाई, मूल नायक भगवान का पास चयन का पास चयन करें, अशोक जी जैसा भी मूल नायक भगवान का। इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए आपको पास चयन की, और कोई व्यक्ति ये सौभाग्य प्राप्त कर सकता है और यह कार्य कर सकते हैं जिनका भी मन बने। देख लें आप जल्दी